स्वभावतोपास्त समस्तदोषम् अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय 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 जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय जय श्री राधे। समादरणीय पूज्य चरण भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, हमको आपको सबों को सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। सर्वप्रथम श्रोता का 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, जिसको कहते हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के श्रोता और वक्ता कौन, द्वितीय श्रेणी के श्रोता और वक्ता कौन तथा तृतीय श्रेणी के श्रोता और वक्ता कौन। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमान 88,000 ईश्वरों में श्रेष्ठ शौनकादिक हैं। शुनक जी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनके पुत्र भगवान शंकर जी स्वयं बने, उनका नाम है शौनक। शौनका आदिर्य सत्य शौनकादय।
शौनक जी आदिक 88,000 ईश्वर हैं और ये हुए श्रोता, और वक्ता श्रीमान सूत जी हैं। सूत जी श्री सुखदेव जी के शिष्य हैं, परम धर्मात्मा है। श्रीमान सूत जी ने सोचा इन 88,000 ब्राह्मणों को भागवतामृत का रसास्वादन कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझ जैसा कौन होगा वक्ता। श्रीमान शौनकादिकों ने सोचा श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करके हमारी संसार में बड़ी ख्याति होगी, इसलिए इनको तृतीय श्रेणी मिली। द्वितीय श्रेणी के श्रोता वक्ता कौन? भगवान वेदव्यास जी महाराज। एक ओंकारात्मक वेद था, उसको 1,00,000 मंत्रात्मक 4 वेदों में विभाजित किया, जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसके बाद महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, फिर 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराण बना डाले, फिर भी शांति नहीं मिली। नामाश्रय लेते हैं, भगवान नारद जी आते हैं, इनको नाना प्रकार के उपदेश दे करके आपने कहा आपने अब तक जितने ग्रंथों का निर्माण किया है उनका दोहन करिए, उनका मंथन करिए, उनमें से परमहंसों के लिए, साधु संतों के लिए नाम रूप लीला धाम को छांट करके अलग पुस्तक बनाइए, अलग ग्रंथ बनाइए। क्यों? इतने ग्रंथों को बनाने के बाद भी वेदव्यास जी को स्वयं को शांति नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? ये अवैष्णव थे। अब आपने वैष्णवी दीक्षा ली, वैष्णवी दीक्षा ले करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण किया तो शांति मिली। देखिए, भगवान वेदव्यास जी श्रोता हैं, अब भगवान देवर्षि नारद जी दोनों का नाम 24 अवतारों में आता है। देवर्षि नारद जी भी 24 अवतार में हैं, वेदव्यास जी 24 अवतार में हैं। लेकिन जब श्रेणी की बात हुई तो वक्ता देवर्षि नारद जी को द्वितीय श्रेणी मिली और श्रोता वेदव्यास जी को द्वितीय श्रेणी मिली। क्यों? अपनी शांति की खोज करे थे, निज शांति की खोज। तृतीय श्रेणी के श्रोता वक्ता प्रतिष्ठा के लाभ में आ गए, इसीलिए तृतीय श्रेणी। इनको स्वयं की शांति मिली, इसीलिए स्वयं को शांति नहीं प्राप्त हो रही, शांति मिले इसलिए आपने मंत्रोपदेश लिया और श्रीमद् भागवत का पारायण किया, इसीलिए द्वितीय श्रेणी के श्रोता हुए वेदव्यास जी और द्वितीय श्रेणी के वक्ता हुए देवर्षि नारद जी। अब आइए, पांडुकुल भूषण राजा राजेश्वर, उत्तरा के लाल अभिमन्यु कुमार, परीक्षित जी को ध्यान से सुनिए, पीछे मनन करना। प्रथम श्रेणी क्यों मिली? ब्राह्मण कुमार का सांप मिला है। 7वें दिन मेरे पिता गले में तूने जो सांप पहनाया है, वही सांप तक्षक बनकर तो उसको काट खाएगा। इसको रोकने की क्षमता ब्रह्मांड में किसी में नहीं है। जब इनको मालूम पड़ा सबों का परित्याग करके विष्णुपति माँ गंगा के पावन तट पर उत्तराभिमुखी होकर बैठे हैं, यह सूचना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सबके सब उपस्थित हो जाते हैं, हजारों की तादाद में। यथासमय अपने सबों का सम्मान किया और प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया सो देखिए। अपने लिए कुछ नहीं, जिस किसी को यह मालूम पड़ा मेरी मौत 7वें दिन होगी, उस मरण धर्मा को किस देवता के नाम का सहारा लेना चाहिए, किस देवता के चरणों की पूजा अर्चना फिर सिरा दे।
अर्चना करनी चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। इससे विपरीत बात हो तो बताइए। श्रीमान परीक्षित जी का प्रश्न है। श्री श्याम सुंदर सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, नंदन नंदन रूपम श्री सुख भगवान ऋषि। नंदन नंदन वसुदेव नंदन नहीं, नंदन नंदन ध्वज मुरली मनोहरा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर ही व्यास नंदन श्री सुखदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और सिंहासन में बैठकर और लक्ष्यदार भागवत जी का मांगलिक उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। दोनों को प्रथम श्रेणी क्यों मिली? श्रीमान परीक्षित को अपनी चिंता नहीं है, ब्रह्मांड के समस्त जीवों की चिंता है। जो मरने के लिए आया है, मरेगा, जन्म लेगा, मरेगा, जन्म लेगा, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे। आज शंकराचार्य जी अपनी चरपट मंजरी नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह चक्र नहीं छूटता है। क्यों? हम अपने देश से संबंध रखने वाले लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार सबों के प्रति इतने आसक्तवान हो जाते हैं कि मरण की वेला में वो आसक्ति हमको परेशान करती। आप कोई नहीं, हम कोई नहीं, ये परंपरा है। इस परंपरा को तोड़कर नामाश्रयी जीवात्मा अंत में आसक्ति विहीन होकर भगवान के पास पहुंच जाते। नामाश्रय। मन की गति बड़ी विचित्र है। यहाँ बैठे हैं, न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काट रहा होगा, आपको इसका पता नहीं। आप तो बैठे हैं भागवत जी के पंडाल में, भागवत जी कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा चंद लिखना माता से कथा हो रही है, लेकिन मन की क्या गति है सो पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कहते मन को निगड़ा करके पद्मासन लगाकर दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग में टिकाओ, मणिराम को बस में करो। आप कहते मन को बस में करो तो असंभव है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्य वही वायु दुष्करम। हे प्रभु, जैसे आज तक सृष्टि के प्रारंभ से आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ जो हवा को कमरे में बंद कर रख ले। संभव है क्या? है संभव नहीं है। जैसे हवा को, वायु को कमरे में बंद करने की क्षमता किसी वैज्ञानिक में नहीं है, उसी प्रकार से मन को निग्रह करना बहुत ही कठिन है। जैसे वायु को बस में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से मन को बस में नहीं किया जाता। कौन ऐसा उपाय बताइए? भगवान का दो उपाय हैं। अभ्यास कौन थे वैराग्य चिकित्सित। अभ्यास जो के द्वारा, जैसे मेरा सुंदर स्वरूप दिव्य झांकी से युक्त चित्तपट के सामने रखे, और चरणों से लेकर के पहले मेरे चरण को देखे, फिर उंगलियों को देखे, उंगलियों की नखों को नखों को देखे, नखों के प्रकाश को देखे, प्रकाश का दर्शन करते आगे बढ़े नखों को, फिर उंगलियों को, फिर दोनों चरणों को, फिर घुटना को, जंघा को, कटी प्रदेश को, नाभि को। मन सुस्थिर रहेगा तब ना। मन भक्कर चला गया पटना, तब कैसे काम चलेगा? बात बताते हैं। मन चला गया बम्बई, जहाँ जहाँ आपने यात्रा की है वहाँ वहाँ मन 1 सेकंड में पहुँच जाता है। सेकंड तो बहुत समय हो गया, आपको पता नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने न दृष्ट श्रुता व मनसान चिंतन, न हमने देखा है, न सुना है, न चिंतन किया है, वहाँ भी मन पहुँच जाता है। ऐसा होता है, हमने अनुभव किया हुआ। ठाकुर जी के पास देख क्या लीला हुई। कटी प्रदेश में पहुँचे, वहाँ से ऊपर चले, उधर के दर्शन किए। भगवान कहते हैं अर्जुन को, मेरे उधर में पेट में
3 बलियां हैं, रेखाएं, उनको देखे। फिर गहरी, मेरा हृदय गहरा, उसको देखे। फिर वक्षस्थल ऊंचा है, आजानुलंबित भुजाएं हैं मेरी, उनको देखे। फिर गिरवा है शंख के समान, चिबुक में गड्ढा है, होठ मेरे लाल लाल हैं, दर्पण के समान, शीशा के समान, ऐना के समान दोनों हमारे कपोल हैं, तोता के समान नाश का, समूह कर्ण दोनों हमारे कान बराबर हैं, उनको देखे। उसके बाद लंबी लंबी आँखें हैं, उन लंबी लंबी आँखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, उनको देखे। फिर धनुषाकार भिक्षु के देखे, भ्रुकुटी को। उसके बाद उन्नत बाल को देखे, ललाट को। फिर काले काले घुंघराले बाल को देखकर मन को वहाँ थोड़ी देर विश्राम करना, देख बहुत थकावट हुई ना। चरणों के नख के आभा को देखता देखता वहाँ तक आया है, तो परिश्रम तो पड़ा है ना। मेरे काले काले घुंघराले बाल के पास उसे थोड़ा विश्राम करने दे, लेकिन मन को छूट नहीं दे। मन को छूट होगी तो सत्यानाश हो जाएगा। फिर मन को जैसे आरोहण किया था चारा, तो उसी पर आरोहण करो। बालों से ललाट, भ्रुकुटी, नेत्र, नासिका, कर्ण, जुगर, कपोल, होठ, चिबुक, कंठ, उन्नत वक्षस्थल, आजानुलंबित भुजाएं, हृदय, त्रिबल युक्त उदर, जंघा, घुटना, दोनों चरण, दोनों चरणों की अंगुलियां, नख और उसके प्रकाश। इस प्रकार से अभ्यास करेगा, आपका मन आपके बस में हो जाएगा। बिना लगाम के घोड़े के समान मन है, बिना उसको निग्रह के काम चलने वाला नहीं है। वह वैराग्य अभ्यास जो हो इस प्रकार से। वैराग्य माने, अरे मेरे पिता पितामह पर पितामह कहाँ चले गए? जो यहाँ आता है उसको जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए संग्रह करने की आवश्यकता है। क्यों नहीं भगवान नाम लिया जाए? भगवान की समस्त विभूतियाँ हैं, समस्त वस्तुओं में भगवत दर्शन करें, ये वैराग्य है। क्षणभंगुर संसार में कुछ नहीं है, और क्षणभंगुर शरीर है। क्षणभंगुर अनित्य शरीर के द्वारा नित्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कुछ नहीं चाहिए, तुम शुद्ध मुक्त स्वरूप हैं हुए, या आप हमारी आपकी तरफ से वकालत कर रहे हो। मन आपका निग्रह हो गया, चकाचक मन ही मनुष्याणाम कारण मोक्षो हो। धर्मशास्त्र कहता है मन ही मनुष्यों को बंधन में जकड़ देता है, और मन ही भगवान सर्वेश्वर के साथ पहुँचा देता है, पास पहुँचा देता है। श्रीमान परीक्षित जी श्रोता हैं, उनको क्या चाहिए? लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी कुछ नहीं, कृष्ण चाहिए। कृष्ण कृष्णार्थी श्रोता है, वक्ता सुखदेव जी कृष्णार्थी। इसे दोनों मेल हुआ, और दोनों प्रथम श्रेणी के श्रोता वक्ता हो गए। बात समझ में आई? ये श्रीमान सुखदेव जी कहते, राजन संसार अनित्य है, जिसको तुम देख रहे हो, जिसका चिंतन करते हो, जिसका स्मरण करते हो, सब के सब क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाले हैं। इनका चिंतन कर कोई लाभ नहीं होगा। तुमको चिंतन करना है सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर के माध्यम से। सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का चिंतन करो, चकाचक हो जाओगे। वो कैसे होगा? नाम के द्वारा। नामार्थी हो जाओगे, नामाभ्यासी हो जाओगे। धीरे धीरे नाम भगवान तुमको नामी के पास पहुंचा देंगे। नहीं ज़्यादा नाम स्मरण किए होगे तुम, तो स्वयं नामी को नाम भगवान ला करके साकेत गोलोक से तुम्हारे सामने विराजमान कर देंगे। ये नाम भगवान का काम है। नाम की सेवा करना तुम्हारा काम है। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप बराबर नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और कहते बिना नाम से काम नहीं होगा। ये आपके अपने दिमाग की उपज है या किसी साधु संत महात्मा ने कहा है? ये बताइए। तो श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, नहीं, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतुभयम योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। राजन सुनो, एतन निर्विद्यमाना नाम, देखिए
किसी एक व्यक्ति को उसके पुण्य के प्रभाव से संसार के समस्त सुख सुविधा उसके पास आ जाए, संभव है? संसार लगभग 200 कुछ राष्ट्र हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के राष्ट्र हैं। समस्त राष्ट्रों की सुख सुविधा किसी एक भाग्यशाली के पास आ जाए, उन सुख सुविधाओं को भोगता भोगता उसको वैराग्य आ जाए, वैराग्य, अरे राम राम, मैंने सारा जीवन बर्बाद कर डाला, एक न एक दिन मौत तो आवेगी ही आवेगी। मुझसे पूछेगी तुमने क्या किया अब तक? तुमको तो भगवत दर्शन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला था, तुमने विश्व के वैभव रूपी जाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर डाला, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? बात समझ आती है? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, तब उसको क्या करना चाहिए? एकमात्र नाम लेना चाहिए। तन निर्विद्यमाना नाम, समस्त संसार के भोगों को भोगने के बाद यदि वैराग्य हो गया तो क्या करना चाहिए? नाम की शरण लेना चाहिए। और इच्छताम अकुतोभयम, ठाकुर जी की कृपा से एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतोभयम, समस्त सुख सुविधा को प्राप्त करने के बाद भी यदि वैराग्य आवे तो क्या करना चाहिए? नाम की शरण ले लेना चाहिए। यदि नाम की शरण ले लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और यदि कुछ नहीं चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए, नाम की शरण लो। नाम की शरण लोगे, नाम भवन सारी व्यवस्था कर देंगे। इतना ही नहीं, तूने पूछा ना, ये तूने पूछा ये आपके केवल दिमाग की उपज है, किसी साधु संत महात्मा विद्वानों ने समर्थन किया है? तो सुनो, योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, बड़े बड़े योगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। क्या निर्णीत सिद्धांत है? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यह समस्त योगियों का निर्णीत सिद्धांत है। इसमें किसी प्रकार का अगर से मगर परंतु की गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा भगवान, ऐसी बात है तो नाम के द्वारा किसी को सुख शांति परलोक प्राप्त हुआ? तो सुनो, एक राजा जिनका नाम था खट्वांग, सूर्यवंशी परम प्रतापी राजा थे। वो सभी जगह सदेह जाया करते थे, बड़े पुण्यात्मा थे। ऐसा है, एक जगह एक साधक ने महात्मा से प्रश्न किया कि क्या कारण है हिंदुओं के देवता खड़े रहते हैं? उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया उनको खड़े होने का दंड मिला? हमेशा खड़े रहो, जहाँ कहीं आप जाएंगे तो खड़े मिलेंगे। श्री राम कृष्ण श्री विष्णु भगवान आदि, कौन सा अपराध इन्होंने किया? और जैन आदि होते हैं, वो पद्मासन लगाकर बैठे रहते हैं और पीर पैगंबर तो लेटे रहते हैं। नहीं, ऐसा कौन सा अपराध किया हमारे हिंदू देवी देवताओं ने जो खड़े होने? तो सुनिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय कर दिया गीता में। गीता में जो है वो सब जगह है, जो गीता में नहीं वो कहीं नहीं है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वथा, जिसमें सत्व गुण प्रधान होगा खड़ा रहेगा, रजोगुण प्रधान रहेगा बैठा रहेगा, और तमोगुण प्रधान रहेगा सोता रहेगा। राधे राधे श्याम मिला दे। तमोगुण प्रधान देवता या कोई भी सोता रहेगा, रजोगुण प्रधान बैठा रहेगा, सत्वगुण प्रधान देवता सब वो खड़े रहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से और राजा खट्वांग शुद्ध सत्वगुण के अधिष्ठात्री देव माने जाते, सदैव सभी जगह जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र को दैत्यों ने घेर लिया,
समझ देवता आए, फिर भी दैत्यों से छुटकारा नहीं मिला। अंत तो गत्वा देवराज वहाँ से भगे और आपके भारत की शरण ली। हुआ क्या, उन दिनों में सूर्यवंशों के राजा की राजधानी बिठूर थी, कानपुर के पास। चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी कानपुर में रहा करते थे, पास में। पीछे अयोध्या राजधानी हुई। आज भी फैजाबाद जिला को बदलकर फैजाबाद को बदलकर अयोध्या कर दिया गया, लेकिन एक तथा कथित है जबन, वो कहता नहीं मैं तो फैजाबाद ही कहूँगा। कहते रहो, लेकिन इतिहास तो बन गया। फैजाबाद को अयोध्या घोषित कर दिया गया। अयोध्या निगम है, मथुरा वृंदावन निगम है, नगर निगम। इंद्र को आगते देख सिंहासन से नीचे उतरे श्रीमान खट्टवांग जी का राजन, देवराज क्या बात है? राजन, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। समस्त दैत्यों ने हमको परेशान कर दिया, हम परेशान, आप रक्षा करो। चलो, अस्त्रों को लेकर चले। उनको कई दिनों से युद्ध करते करते उनको परास्त कर दिया। अब विजय से लेकर के देवताओं को दे दिया। सारे देवता बड़े खुश हुए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन आपने स्वर्गीय सुख सुविधा से अधिक आपकी राजधानी में सुख सुविधा है। सबों का आपने त्याग कर हमारी रक्षा की है। वरदान मांगे क्या दूं? श्रीमान खट्टवांग जी बड़े शुभचिंतक थे। आपने सोचा ये लोग सारे देवता मेरी छोटी सेवा से खुश हो गए हैं, तो मैं ऐसा वरदान मांगू तो पुनर्जन्म न हो। का देवता हो, यदि आप मेरी छोटी सेवा से खुश होकर वरदान देने के लिए उद्यत हो, हमको मोक्ष दे दो। ना, संभव नहीं है। समझ देवता गला फाड़ कर कहते हैं, मोक्ष प्रदाता सर्वेश्वरम विष्णु न संशय। मोक्ष देने का अधिकारी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं, हम लोग नहीं दे सकते। अच्छा, तुम मोक्ष नहीं दे सकते तो तुम दोगे क्या? अब मर्त्य लोग से आकर हमने तुम्हारी रक्षा की। एक बात बताओ, अब मेरी आयु कितनी है, सो बता सकते हो? हाँ, सो तो बता दें। मात्र 2 घड़ी बच गई आयु। एक घड़ी में 24 मिनट हुआ करते हैं, 48 मिनट आपकी आयु है। अच्छा, ऐसा करिए, बहुत तेज में चलने वाला कोई विमान आपका हो, उसे बिठा करके हमको मर्तों सरजू जी के किनारे दे दो। राय स्वामी जी कहने में देर करने में देर नहीं, वहाँ से सरजू किनारे आते हैं, पद्मासन लगाकर भगवान का नाम लेते लेते विमान आता है। विमान आरूढ़ होकर के श्रीमान खट्टवांग जी नाम के प्रभाव से भगवत धाम चले गए। राजे, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, इसलिए नाम की शरण ले लो। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, 7वें दिन तुमको ब्राह्मण के शाप से झुलसने नहीं दूंगा। सखी का रूप धारण करके कराकर तुमको नित्य वृंदावन विराजमान मोहन महल में जोर सरकार की सेवा करने के लिए चमट सेवा तुमको प्राप्त हो जाएगी। शर्त एक है, मन को सुस्ती रखकर अपनी जिह्वा से भगवान के नाम अमृत का रसास्वादन करो। अपने दोनों कानों को दोना बनाकर मेरे द्वारा कथित भागवत अमृत को दोनों अपने कान को दोना बनाकर पीते रहो। ये श्रवण इंद्रिय के द्वारा कथामृत का पान करते रहो, आज जिह्वा के द्वारा रसनेन्द्रिय के द्वारा नाम अमृत का रसास्वादन करते रहो। क्या बढ़िया बात है। राजन देखो, 2 प्रकार की मुक्ति कही गई है। एक श्रद्धा मुक्ति होती है, क्रम मुक्ति होती है। श्रद्धा माने जल्दी, क्रम माने धीरे 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 धीरे। जैसे एक चेटी है, उसको छत पर चलना है तो प्रयास करती है, 1 फुट चढ़ी, नीचे गिर पड़ी, फिर जोर लगाए 2 फुट 4 फुट, 2-4 दिनों के बाद वो छत पर पहुंची गई। तो साधक नाना प्रकार के प्रयास करके
मुक्ति प्राप्त करता है। यह कई जन्म लग जाते हैं इसमें। क्रम मुक्ति, असाध्या मुक्ति, ये विहंगम मार्ग है। एक विहंगम मार्ग होता है पिपीलिका मार्ग, पिपीलिका कहते हैं चेटी को, अब विहंगम कहते हैं विहायसा गच्छन्ति जेते विहंगमा, अर्थात पक्षी। पक्षी आंगन से उड़ेगा, छत पर चला जाएगा अपने दोनों पंखों के सहारे। इसी प्रकार से जो नामामृत का रसास्वादन कर रहा है, हमेशा नामामृत का रसास्वादन और नाम भगवान उसको बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंचा करके भगवत चरणारविंद का रसास्वादन कराता कराता उसको सदा वहीं रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे नाम भगवान। जो अपनी ताकत के द्वारा जाएगा वह संभव नहीं। श्रीमान ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु जो ज्ञानी लोग होते हैं, जन्नेरे विंदाक्ष विमुक्त मानिना, जो अपने को मुक्त समझते हैं, हे अरविंदाक्ष, हे कमलदल नेत्र भगवान, अपने आप को जो सबल समझते हैं, ज्ञान के मार्ग के द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेते। आरुह्य कृष्ण ने परम पदम ततः पतंती, काफी समय लगते हैं, बड़ी मुश्किल से उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहां से पतंती, वहां से गिर पड़ते हैं। क्यों? अनादृत सुष्मदंग रहे। आपके चरणों का समाधान जो नहीं किया उन्होंने, आपके चरणों की भक्ति नहीं करने से उनको अपनी ताकत का भरोसा था, ज्ञान का भरोसा था, वैराग का भरोसा था, तपोबल का भरोसा था, उनके द्वारा परम पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन तथा पतंती, वहाँ गिर जाते हैं। किंतु तथा न ते माधव तावका क्वचित, हे माधव जो आपके हो गए हैं, आपके मंगल में नाम रूप लीला धाम आदिकों का अनुसंधान करते रहते हैं, उस प्रकार से नहीं पतित होते हैं, नहीं गिरते हैं। क्यों? तो अभिभूता, आप अपनी गदा लेकर के उस नाम जाप की इर्द गिर्द में चक्कर काटा करते हो, बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार करके आपको प्राप्त कर लेता है। इतना है नहीं, विनायकानिक मूर्त सुप्रभु, विघ्नों के बहुत सारे विघ्न आते हैं, विघ्नों के सेना समूह के सेनापति, और सेनापति किसी राष्ट्रपति का होगा ना, सेनापति के राष्ट्रपति के मस्तक पर पांव रख करके आपके पास पहुंच जाता है। आज तो कोई गया, कैसे नहीं गया? और ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पांव रख करके, मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ा ध्वतंग्रहम, मृत्यु के मस्तक पर चरणों को रख करके बहुत धाम को जाते हैं श्रीमान ध्रुव जी महाराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री राधा, गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन, इसीलिए अपनी ताकत बिल्कुल काम नहीं करती है, उसका सहारा मत लो। जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो। बताते हैं, हमने दर्शन किए हैं, भागलपुर के ब्राह्मण देवता थे, उनको 2 बच्चे थे, पत्नी मर गई, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर चले आए, स्वयं तो तटीय स्थान के शिष्य बन गए, और दोनों बच्चों को हमारे काका गौरी थे श्री सनत कुमार दास जी महाराज टोपी उनके शिष्य बना डाले। अब कोई नहीं है, वो क्या कहा करते थे, श्याम जी हमारे हैं, श्याम जी हमारे, यही और कुछ नहीं बोलते थे। खाते समय श्याम जी हमारे, सोते समय श्याम जी हमारे, टट्टी पेशाब करते समय श्याम जी हमारे हैं, श्याम जी हमारे करते करते श्याम जी के प्यारे बन गए। ये थे भाव ही भव कारणम है। जो भगवान का हो जाता है, जो आपका हो जाता है, श्याम जी एक नौकर है आपका, आपकी छाया के समान आपकी सेवा करता है, तो बीमार पड़ता है तो आप उद्विग्न हो जाते हैं, अरे राम राम, इसके बिना तो मेरा जीवन दुहर हो जाएगा। नाना प्रकार के प्रयास करके उसको ठीक करते हो ना।
जो आपका हो गया है, आपका हाड़ मांस शरीर, आपका सहारा जो ऋषि ने ले लिया, वह बीमार पड़ता है तो उसकी देख रेख स्वयं आप करते हो। भगवान वो स्वामी जी यहाँ तक कहते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जिसने भगवान श्याम सुंदर के एक बात चरण शरण ले ली है, तो भगवान क्या करते हैं, उस अपनी शरण में आए हुए की देख रेख नहीं करते, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके साले आदि, प्रणत कुटुंब पाल, कुटुंब सब आ जाते हैं, राधे राधे राधे। ऐसे प्रणत कुटुंब पाल को छोड़ करके आप इधर उधर बकरी पाल, भेड़ा पाल आदि के शरण जाओगे तो क्या होगा, दुर्दशा होगी ना। इसलिए एकमात्र गोपाल की शरण लेकर के चकाचक हो जाना चाहिए, उनके मंगलमय नामामृत का रस आस्वादन करते रहना चाहिए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, एक बार श्रीमान नारद जी पहुंचते अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा क्या चाहिए, भगवान आपको जो ज्ञान है हमको दो, आपने भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान प्राप्त किया हमको दीजिए। कौन सा ज्ञान, श्रीमद् भागवत रूप ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, विष्णु जी को भागवत जी का पाठ पढ़ाया था। तो अपने बालक देवर्षि नारद जी की वाणी श्रवण करके बड़ा प्रेम हुआ, तो अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा पाठ पढ़ा दिया। क्या सुनो, हमने तुमको पढ़ा दिया, तुम जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। कैसे करोगे, तो बताते हैं उसमें, जथा हरो भगवती निर्णाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन निखलाधारे इत संकल्प वर्णयो। जहाँ कहीं तुम भागवत जी कथा कहो, ऐसा संकल्प करना। कैसा संकल्प, भगवान सर्वेश्वर, अनंत ब्रह्मांड के नायक, वो भगवान हैं, विश्वात्मा हैं, हरि हैं, उनके चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति मिले, इसीलिए हम भागवत जी कथा करते हैं। हमको लड़के बच्चे कुटुंब परिवार नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके तुम कथा कहना। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बहुत पढ़ने में तेज था, उसे 4 गुना तेज था छोड़ने में। राधे श्याम राधे श्याम। अपनी थोड़ी बात बता, प्रासंगिक बात है, लेकिन योग गुरु यह समझता है कि मेरा चेला विद्वान हो, योग पिता समझता है मेरा बेटा विद्वान हो, ये परंपरा है। तो हमारे गुरु जी विद्वान थे। मिथिलांचल में जितने महात्मा थे उन दिनों में सब विद्वान वही जा रहे थे। जब कभी किसी प्रकार समस्या आती थी तो पुजारी भाई इन्हों को बुलाकर समस्या का समाधान करवाते थे। अच्छा, मकरमपुर के पंडित प्रवर सोनामधन गोलोकवासी श्री अनिरुद्ध मिश्र उनके पास आया जाया करते थे। उन्होंने कहा, पंडित जी इसको पढ़ा दीजिए। ठीक है, ले गए अररिया। अररिया से 2 किलोमीटर दक्षिण खरुआ गांव आज भी है। कालीकांत झा जी थे, उनके हमको रख दिया। भोजन भाजन वहाँ करते तो वहाँ से पढ़ने जाते थे। 6 महीने में बहुत कुछ पढ़ लिया। जो 5-7 वर्षों से पढ़ रहे थे उनको पढ़ाने लगा, विचार विमर्श करने लगा। एक महात्मा जी पहुँचे, अरे क्या करते हो, पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम है, भले साधु सीताराम। चलो, कहाँ, गिरनार राजगिरी, पुरुषोत्तम महीना राजगिरी चलो।
किसी से कुछ नहीं कहा, जहाँ भोजन करता वहाँ भी नहीं कहा, न गुरु जी को कहा, श्री अनिरुद्ध मिश्र जी को चल दिया। दूसरे या तीसरे दिन पहुँचे राजागिरी, वहाँ मक्खियों का भरमा। जीवन पहले पहले गया, अब जीवन फिर दोबारा नहीं जाऊंगा। राधे श्याम राधे श्याम। वहाँ राधे श्याम जी मलेरिया पकड़ लिया, मलेरिया ने पकड़ लिया, बुखार के मारे में ऐसा ऐसा करने लगा, ठंड के मारे। महात्मा तो महात्मा हो तो हमको छोड़कर चला गया, मैं अकेला रह गया, कभी कहीं निकला नहीं था। हमारे गुरुजी समझते थे पढ़ रहा है अररिया में। 2-3 दिन ऐसे रहा, न खाना न पीना कुछ नहीं। इस बीच में मैं 3-4 पोथी पत्र लेकर हाथ देखते उनको दिखलाया बारी बारी से। सब ने यही कहा, आपके हस्त रेखा नहीं, आपके हस्त रेखा में विद्या नहीं है। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, पढ़ना नहीं पड़ेगा। छोटा बाबा जी बना रहूंगा, छोटा चंद। हृदय से खुश हुआ, लेकिन खाना पीना कुछ नहीं, बुखार था। मैं बैठा था, एक पंडित जी आए, 5-7 विद्यार्थियों को लेकर। वहाँ हवन कुंड था। हमको देखा, मैं बार बार गुरु जी की ओर देखता था। बाबा जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो हिंदी फिंदी जानता नहीं, मैथिली भाषा में कहा। जो प्रश्न का उसका उत्तर दिया मैथिली भाषा में। अच्छा, लोकनाथ पढ़ते हो? हाँ गुरुजी पढ़ता। कहाँ पाठ चलता है? संज्ञा प्रकरण हो गया, पंच संधि हो गई, खडलिंग हो गया, हमारा धातु प्रकरण चलेगा। कुछ पूछूं? पूछिए। हमको कंठ था, 5-6 प्रश्न किए, हमने चकाचक सूत्र वृत्ति से कर दिया। बहुत खुश हुए। बाबा जी मेरे विद्यालय में रहोगे? नहीं, मैं नहीं रहूँगा, हम अपने गुरु जी के यहाँ जाऊँगा, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। गुरु जी हमको हमारे गुरु जी के पास भेजवा दिए, हमारा पैसा नहीं है, आप हमको टिकट कटवा दिए, अपना पता लिख दीजिए, हम वहाँ जाकर गुरु जी से पैसा लेकर आपको भेज दूँगा। सत्य असत्य का तुरंत भान हो जाता है। बहुत दिनों की बात है, स्वतंत्र भारत से पहले परतंत्र भारत की बात बताता हूँ मैं। राधे राधे। उन्हें टिकट कटवा दें, एक विद्यार्थी को भेज दें? नहीं, आप गाड़ी पहुंचवा दीजिए। गाड़ी जैसे तैसे में आ गया। गुरु जी से मैंने कहा, हमने 4 हाथ दिखला लिया, है तेरा काम विद्या नहीं है। बड़े नाराज हुए। मेरी बात विश्वास है, हमको उन्हीं की बात पर, किसी की बात पर विश्वास नहीं, भगवान की बात पर हमको विश्वास नहीं, हमको अटूट विश्वास गुरु जी की बात पर, पहले भी था आज भी है। मैं कहता हूं तुम चले जाओ वृंदावन, विद्या तुमको मिलेगी। पत्र लिख दिया। निम्बार विद्यालय के उन दिनों व्यवस्था, बाबा माधुर दास उनके छोटे गुरु भाई, पत्र लिख दिया, तुरंत विद्यालय में चला गया। 151 विद्यार्थी, सबके सब। खूब तेज था मैं पढ़ने में, सबों का प्यारा बन गया। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, बात बता रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से व्याकरणाचार्य हुआ, साहित्याचार्य हुआ, पुराना वेदांताचार्य हुआ, पुराणाचार्य। कथा की बात है, मैं चला गया कथा करने के लिए। 1 ने 2-3 कथा होगी तो टेलीग्राम गया यहाँ से, 3 तारीख को परीक्षा होगी पुराणाचार्य की। कथा जैसे संपन्न करके दूसरे दिन चला पहुँचा मैं। हमारे गुरु जी उन दिनों वहाँ मिथिला को छोड़ कर बाबा माधुर दास के पास रहा करते थे, वन विहार। श्री जी की कृपा से शाम को पहुंचा।
3 रात रह गई, परीक्षा चौथे दिन हो गई। रात में पढ़ने लगा, पढ़ता पढ़ता सो गया। वह माधुर जान के, राजेश श्याम क्या करते हो, सो जाओ। सो गया। दिन में फिर बहुत सारी बातें होती, रात को पढ़ता। हमारी परीक्षा में जितनी पूछना उसमें एकावर्त में कर देता। संस्कृत जानते ही था वो। विद्यापीठ इंटर कॉलेज में केंद्र था, लज्जाराम ललाम केंद्राध्यक्ष थे। ओ महाराज, उनके डर में हल नहीं सकते हो। हमको परवाह नहीं थी गुरु महाराज की कृपा से। 3 कापियाँ भरी पहले दिन। दुधराव शर्मा थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। हम लिख रहे, देख रहे थे, राधे श्याम जी तुरंत उनके चरणों का स्पर्श किया, लिखे 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 लिखे। चौथी कापी ली, 2 ही पन्ना लिखा, घंटी बज गई, ठीक है। रात को देखता, दिन में थोड़ा विश्राम करता। 4 पेपर हो गए। संजोग की बात फर्स्ट क्लास कर दिया। वो सब गुरु जी की कृपा। अब गुरु जी ने कहा, भागवत जी कथा कहो। हमने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कथा कहेंगे, जहाँ बहुत पैसा मिलेगा प्रसन्नता होगी तो उसका कल्याण होगा, जहाँ कम पैसा मिलेगा उसको अप्रसन्नता होगी तो उसको कष्ट होगा। इसीलिए आपका आदेश तो हम कथा नहीं कहते। सुनो, मेरी बात सुनो। कथा कहो तुम, भागवत महापुराण, अपने विषय वस्तु का चिंतन करते हो, जुगल सरकार का ध्यान करते हो, कथा कहना। जब तक गद्दी पर बैठना 1 पैसा नहीं चढ़ाने देना। यह नियम ले लो। और दूसरा नियम, जो पैसे आवे अपने शरीर में नहीं लगाना 1 पैसा। ये कह दिया। फिर क्या कहा, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, खूब चकाचक राधे राधे। कहने का तात्पर्य, इच्छा नहीं होने के बावजूद भी गुरुदेव ने सारा कुछ करवा लिया अपने से, मेरे द्वारा। वही सब करवाने वाले। अन्यथा मेरे हस्तरेखा में तनिक विद्या नहीं, पीछे भी हमने दिखलाया। तो भाव मेट सके त्रिपुरा, त्रिपुरा माने गुरु जी। गुरु जी समस्त अमंगल को मंगल में परिणत करा देते हैं। ये है। अच्छा, आइए, श्री जी कृपा से देवर्षि नारद जी को उनके गुरु जी, उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा संकल्प करके भागवत जी कथा कहना। क्या संकल्प है? सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि कृष्ण में भक्ति प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके भागवत जी कथा कहते डोलना। क्या सुंदर रहा। लेकिन भागवत जी महात्मा लिखा है, कार्यता कन विपरीत भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कार्यता कन रोहे न कथा, सारा तत्वगता। कल युग में ऐसे ब्राह्मण होंगे, हमको 1 मन चावल दे देना, कथा सुन लो। कथा का सार इसीलिए समाप्त हो जाता है। पंडितास्तु कलत्रेण अड़मंते महिषाय व पुत्र स्वत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। स्पष्ट करते हैं, कल युग में कथावाचक भैंस के समान, जैसे भैंसा और भैंस पारंपरिक को जन्म देते हैं, कुछ उनको पता नहीं रहता इसके बाद कुछ है। इसी प्रकार से पंडित लोग, गाल बजाने वाले लड़के बच्चे पैदा करने बहुत विद्वान होंगे, पंडित होंगे, प्रखर होंगे, कुशल होंगे, और अदक्षा मुक्ति साधन है। मुक्ति के मार्ग में चलने में अपने आप को असमर्थ समझेंगे। नारद जी, आप जाओ, भगवान की भक्ति का संकल्प लेकर के कथा कहना। नारद जी आज भी कथा करते, डोलते रहते हैं।
अब बता देखिए, जब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, पृथ्वी पर जब बड़े बड़े दैत्य राजाओं का रूप धारण करके ब्राह्मण को धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं, तब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं सारे देवता, पृथ्वी ब्रह्मा शंकर जी सब के सब। तो उनकी स्तुति सुन करके महाविराट पुरुष ने अपने कान के पास से 2 बाल निकाले, यूं किया, 2 बाल केश, जिसमें एक सफेद एक काला, यूं फेंक दिया। तो सफेद बाल से बलराम जी और काले बाल से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ऐसा लिखा है मूल में, क्लेश व्यपाय कल्यासित कृष्ण केश। पृथ्वी के क्लेश को दूर करने के लिए महाविराट पुरुष ने खेल खेल में 2 बालों को फेंका। शीत माने सफेद, कृष्ण माने काले बाल। आपने सुना है, परिभाषा सूत्र है, एते सांस कला पुरुष कृष्ण तू भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अब भगवान श्री कृष्ण के सबके सब अवतार होते हैं। एक अवतार होता है, अवतारी होता है, एक शेष होता है, एक शेषी होता है, एक बिहू होता है, बिहू होता है, एक अंश होता है, एक अंशी होता है। भगवान श्री कृष्ण शेषी हैं, बिहू हैं, अंशी हैं, अवतारी हैं, और सबके सब शेष हैं, बिहू हैं, अवतार हैं, अंश है। आप भगवान का अंश हो, भगवान आपका अंश नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, मयि वांश जीव लोके जीव होता सनातन, मेरे अंश ब्रह्मांड में समस्त जीव हैं। गोस्वामी जी इसका अनुवाद करते कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किंतु चेतन अमल सहसुराशि। भगवान का ही अंश है ना। अब देखिए, लकड़ी का कोयला बनाया जाता था पहले, आज भी बनते हैं। 100-200 मन लकड़ी मोटी मोटी आग लगा देते हैं, भयंकर ज्वाला निकलती। वो क्या करेगी, सारी लकड़ी को जलाकर कोयला बना देती आग। इतनी बड़ी चिंगारी है, चिंगारी क्या करेगी, पानी देगी, वो भी जलाएगी। चिंगारी भी जलाती है, ये अग्नि का अंश है, और अग्नि का अंशी है। वो जो काम वो करेगी वही काम ये करेगी। इसी प्रकार से आप ईश्वर के अंश हो, चेतन हो, अमल हो, सुख राशि हो, लेकिन उसको भूल गए हो। सो मायावश भयो गोसाई, बढ़ो कीर मरकट की नाई। संतवाणी भागवत महापुराण की कथाएं आपको उस भूल से को सुधार करके आपको दिव्य नाम की अलौकिक अप्रतिहत सवारी पर बिठाकर भगवत धाम की यात्रा करा देते हैं। यही तो कथादिकों का काम है। अब क्या हुआ देखिए, परिभाषा सूत्र में आया भगवान श्री कृष्ण अंशी हैं। यहाँ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण विराट पुरुष के केस के अंश हैं। अब क्या होगा, झगड़ा हुआ कि नहीं? अब यहाँ तुरंत परिभाषा सूत्र पहुंच गया। सुनिए, कृष्ण को ईशो, कृष्ण केशः, क्लेश व्यपाय कल्या शीत। शीत कहते हैं सफेद, शीत माने शंकर बाबा। आप प्रति वृंदावन जाएंगे तो वहाँ शंकर बाबा का उनका नाम है रामेश्वर नाथ, वो सफेद हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम, सब कुछ है। शीत माने सफेद शंकर बाबा। कृष्ण माने, देखिए कृष्ण 4 व्यक्ति गृहित होते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुताम। कृष्ण माने नारायण भगवान, कृष्ण माने जसोदानंदन कृष्ण, कृष्ण माने वेदव्यास कृष्ण, कृष्ण माने अर्जुन कृष्ण। अर्जुन के 10 नाम में कृष्ण नाम भी है। श्याम वर्ण के प्रकरण किसका है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। शीत माने शंकर, कृष्ण माने विष्णु। केश है
धनेश का धन धन ईशा धनेशा, महेश महा ईशा महेशा बनता है ना। इसी प्रकार से को माने ब्रह्मा, एतेषाम ब्रह्मा विष्णु शंकरा नाम ईशः, ईशान सुषु धातु है, अर्थात ब्रह्मा जी के ऊपर, शंकर जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर जिनका शासन है वो कौन है? श्री कृष्ण मुरली वाले। परिभाषा कहीं खटपट होगी और परिभाषा दूर जाकर निर्णय बना देगा, कर देगा। उससे पहले आपने क्या सुना था? विराट पुरुष के काले सफेद बाल से श्री कृष्ण बलराम हुए। अब क्या हुआ? शंका से समाधान हो गया ना। वहाँ भी नामकरण में भगवान परम प्यारे भक्त स्वरूप घोषणा गरुड़ाचार्य जी कहेंगे, नारायण समोबने श्याम सुंदर हे नंद बाबा, आपके छोटे बालक जो रोहिणी गोदी में बैठे हैं, इनका नाम कृष्ण होगा और ये नारायण के गुणों के समान होंगे। नारायण के समान नहीं, नारायण का अनंत गुण है, एक दो गुणों के बराबर होंगे। छोटा हो गए, छोटे हो गए ना? नहीं, अच्छा श्री कृष्ण ने गुण ही समकश्चित अस्ति कोपी नारायण है। वो भगवान श्री कृष्ण अनंत गुण हैं, उन गुणों में से दो चार गुणों की बराबरी कोई कर सकता है तो नारायण कर सकता है, क्योंकि साक्षात बेटा है श्री कृष्ण का। बाप के गुण बेटा में आते बहुत से, जैसे हमारे वीडियो साहब थे, कलेक्टर साहब, उनके मनोज जी में बहुत से आए हैं, हम जानते, हम तो उनको भी देखा। उनको अरे इनको, इनके पिताजी को, इनके बाबा जी को, सबको हमने देखा है। राधे राधे, है ना? ठीक। इनके पिताजी कलेक्टर साहब, प्राचीन बात सुना देता हूँ, ऐसा ऑफिसर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत सारे ऑफिसर देखे हमने, अरे घर पर चला 2-2 महीना रहते, कोई चूसो नहीं बोलता हूँ, बड़े उनसे ऊपर वाले भी जाते तो एक दिन में सारा काम कर देते, इसीलिए सब डरते थे। बड़े, उनसे बड़े भी डरते थे। बहुत बड़े नक्षत्र थे वो, श्याम सुंदर कृपा से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से बताते हैं, देखो एक दिन की बात, विदुर जी ने सोचा मेरे भाई साहब जन्मांध धृतराष्ट्र अपने बच्चों को मुंह में पड़कर धर्माधर्म का विवेक खो बैठे। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा पुनीत कर्तव्य है राजा साहब को सही बात कहूँ, कटु लगे इससे क्या। आपने क्या सोचा? नहीं, प्रधानमंत्री का सारा वेशभूषा उतार दूँ, मैं छोटे भाई का की पोशाक पहन लूँ, अच्छा कोई नहीं रहे, एकांत में जाकर उनसे सारी बात कहूँगा आज। और ध्यान रखिए, ये चांडाल चौकड़ी थी इधर, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, इन लोगों की यही काम, इन लोगों का यही एक काम था कि विदुर जी किस क्षण में कौन काम क्या करते हैं, चप्पा चप्पा पर गुप्तचरों को बिठा रखा था। सेकंड सेकंड में विदुर जी क्या करते हैं हमको कहा करो। वो डरते थे चारों विदुर जी से। अब विदुर जी श्री पितामह भीष्म के शिष्य हैं, पौत्र भी हैं और शिष्य भी हैं। विदुर नीति बड़ी विलक्षण है। नीति शास्त्र में निष्णात पारंगत पितामह भीष्म ने इनको किया था। आज एकांत प्राप्त करके श्री विदुर जी पहुंचते हैं, उनके चरणों को पकड़कर कहा, भाई साहब आज आप राजा नहीं हो, न मैं प्रधानमंत्री हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बड़े भाई पिता के समान होते हैं, छोटे भाई बालक समान होते हैं। आप मुझको अपना पुत्र समझ करके मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ उसको जीवन उतारने का कष्ट करेंगे, जिससे क्या होगा तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, जस बढ़ेगा और आपके बच्चे और आपकी प्रजा का कल्याण हो जाएगा।
मैं और समस्त शास्त्रों का निचारा हुआ आपको कुछ कहने जा रहा हूँ। विदुर जी, कहो विदुर, कहो। बड़ा खतरनाक था, हृदय से बड़ा कुटिल था वो। परिणाम भोगा। आपने कहा यदि आप जो ही अंदर गए, इतने में चार चौकसी चन्ना चौकसी आ गई। आपने कहा यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अपनी प्रजा तथा अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो, तो जीते जी दुर्योधन को देश निकाला की सजा दे दो, स्पष्ट। वो सुन लिया उसने, दुष्ट ने, तुरंत अंदर चला गया। क्यों रे दासी पुत्र, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति का बड़ा बेटा प्रधानमंत्री इस प्रकार से कोसता है। क्यों रे दासी पुत्र, किसने तुझको यहाँ बुलाया? मेरा ही अन्न खा करके मेरी पीठ पीछे मेरी शिकायत करता है मेरे पिताजी से। जीवन विश्वान छ, अरे कोई है? जीता जी इसको बाहर करो, जीता जी इसको निकाल दो यहाँ से। मुझको निकालने चले थे। राष्ट्रपति चुपचाप सुन रहा है। बाहर का अंधा था ही, भीतर का भी अंधा था वो धृतराष्ट्र। आपने कहा युवराज, आपको मुझको निकालने के लिए किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं जा रहा हूं। मैं जाने के लिए आज यहाँ आया था। राजन, अब मैं चलता हूं। देखिए, मैंने बचपन में एक बात सुन रखी थी। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी, सत्य प्रतीक, अपतिव्रता पत्नी थी। उनसे सारे गांव बच जलते थे, कटुबाग कहा करते थे। पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या रखा है इस गांव में? चलो गांव को छोड़ दो। आप नहीं जानती हो, जब लंका में श्री रघुनाथ जी को विजय प्राप्त हुई, तो अपने खेमा में रघुनाथ जी विराजमान है। लक्ष्मण जी भगवान का आदेश लेकर के और युवराज अंगद को साथ कर दोनों लंका की शोभा देखने जाते हैं। देखकर बड़ा आनंद आया। आपने सोचा ऐसी बढ़िया लंका हनुमान जी ने जला दिया था, फिर भी एक नंबर है। जाते हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम तीनों के तीनों यहाँ रह जाएं, अयोध्या का राज भरत जी को दे दिया जाए। ऐसा विचार करके पहुँचे। लेकिन भगवान के सामने प्रस्ताव लाएगा कौन? उसमें डरते हैं लखन लाल जी। आपने जामवान से कहा, हमसे नहीं होगा। लंकेश से कहा, यह प्रस्ताव मैं भी नहीं रख सकता। अंगद जी से कहा, नहीं भैया लखनलाल जी, हमसे नहीं होगा। सुग्रीव ने कहा, हमसे नहीं होगा। नल जी सब ने मना कर दिया। हनुमान जी पास गए, हनुमान जी आप फिर बच गए हो क्या? ऐसा प्रस्ताव भगवान के सामने रखे। मैं बताऊं? बताइए, आप क्यों नहीं रख देते हो? बुद्धिमता वरिष्ठ हनुमान जी, आपने जब आप चरण सेवा करते हो वहां तो आप स्वतंत्र होते हो, कोई नहीं राधा राधा करते। ठीक है, आप राय समझिए, चरण सेवा कर रहे हैं, मन तो वहाँ है। दिन में जो लंका देखी थी तो अनमनक सेवा हो रही है, भगवान समझ के बैठ गए। लक्ष्मण कहाँ हो? चेतना ही। भगवान एक निवेदन करना था, मैं चला गया था लंका। क्या बात? बोलो ना, बोलो, निसंकोच बोलो। संकोच क्यों करते हो? सारी घटना का सुनाई। मेरे विचार से हम आप माता जी यहीं रहते लंका में, आप भैया भरत को राज अयोध्या जी को दे थे। मैंने समझ का कोई आपके सामने आने का साहस नहीं किया। हनुमान जी ने कहा, आप स्वयं प्रस्ताव रखो, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। सो क्रोध की मुद्रा में आकर के भगवान राम जी क्या कहते हैं, सावधान, यम स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते।
जननी जनन भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि सोने की बनी लंका है, हमको तने भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम माता और मातृभूमि होती है। अब तुम ऐसी बात बोलते हो, भविष्य में स्वप्नावस्था में ऐसे कल्पना नहीं करना। तो ब्राह्मण देवता ने अपने ब्राह्मणी से कहा, जन्मभूमि है देवी, इसको कैसे छोड़ा जाए जब राघवेंद्र सरकार का ऐसा सिद्धांत है। लेकिन अच सर्वत्र वर्जित, गांव वालों ने परेशान कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, अब तो चलो, सुन लो, यदि हम चले जाएंगे दोनों, गांव में आग लगे, सब जलकर स्वाहा हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, चलिए, हम दंत कथा नहीं मानती। राधे श्याम जी नदी किनारे गए तो पीछे देखा, कहाँ आग लग रही है। ब्राह्मण ने पूछा, आग कहाँ लग रही है? तुमने कुछ छोड़ दिया घर में? बताओ, कुछ छोड़ा है? नहीं तो हम सब कुछ लाए। अरे सुई थी, सुई माला सुधारने वाली सुई लाई हो? भूल गई, जाओ सुई ले आओ। गई, सुई को लेकर आई, नदी किनारे है, आग लग गई। लग गई आग। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या विलक्षण बात। श्रीमान विदुर जी महाराज चलते हैं। श्री परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे परमहंस परिव्राज का आचार्य सुखदेव जी महाराज, विदुर जी तो प्रधानमंत्री थे, बहुत कुछ सोना चांदी हीरा जवाहर लेकर चले होंगे। नहीं 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 नहीं, राधे राधे। विनिर्गत कौरव पूर्ण लब्ध, कौरवों को जब पूर्ण था, पूर्ण लेकर चले गए, ये पूर्ण विहीन हो गए। अब संकट आएगा सबके सब। वहाँ से पहुँचते कहाँ? धीरे धीरे वृंदावन से चला दिल्ली से धीरे धीरे। उन दिनों में सड़क की व्यवस्था नहीं ऐसी थी, ये नहीं होगी, भगवान जाने। वहाँ से वृंदावन आते हैं। तब तक वृंदावन 10-15 दिन पहले आ गए विदुर जी महाराज, नहीं श्री उद्धव जी महाराज आए थे। देखिए, ये दोनों भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री। कौरव के प्रधानमंत्री थे पहले, अब तो नहीं है, भूतपूर्व। आज श्रीमान उद्धव जी वृषण नाम प्रभु मंत्री, कृष्ण सदयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बोधिसत्व। बृहस्पति शिष्य भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव जी आए थे। उद्धव जी ज्ञान गुजरी है ना, ज्ञान गुजरी, ज्ञान दोनों रहा करते थे। श्री कृष्ण उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए विवश होकर मूर्छित हो जाया करते थे। इधर विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, वृंदावन वासियों, किसी महापुरुष से दर्शन करा दो। कहाँ आए हैं? श्रीमान उद्धव जी आए। कहाँ हैं? ज्ञान गुदरी में। वन विहार से पहले, अब नहीं है, बहुत मोटा नीम का पेड़ था, परिक्रमा से बाईं तरफ। उसमें लिखा था, भूपू शांग विधिचंद सेठ। भू 0, पू 0, शांग 0, विधिचंद सेठ। विधिचंद हम जानते थे सेठ जी को। मैंने बाबा माधुरी दास से पूछा, बाबा भूपूषा क्या है? भूपूषा विधिचंद लिखा है। अरे भूतपूर्व सांसद है वो, भूत प्रेत है, समझ लो, भूत प्रेत है वो। भूतपूर्व वो कहते, भू माने भूत, अपू माने प्रेत। भूत प्रेत हैं ये लोग, सत्कर्म नहीं करते हैं। लोगों ने सांसद बना लिया, एक बार बन के बजाय ऊपर। लेकिन ये पूर्व, अब तो भू को हटा दिया, अब पू हो गया पूर्व प्रधानमंत्री। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं कहते, अब पूर्व प्रधानमंत्री, भूत प्रेत नहीं। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री उद्धव जी महाराज, हमेशा उनकी दोनों आंखों से अश्रु विमोचन होता है। श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूपों का चिंतन करते करते मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं।
विदुर जी पहुँचते हैं और ये राम राम नृत्य बनकर श्री कृष्ण कर रहे थे। आपने अपने नाम उच्चारण पूर्वक आपके दास परम नीच विदुर आपके चरणों में सच्चा नमस्कार प्रणाम करता है। विदुर नाम सुन करके बड़ी तेज में उठते हैं। उद्धव जी उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, बहुत देर तक रहे। आपने कहा आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। हमारे द्वारकाधीश जब हमको भागवत पढ़ा रहे थे तो आपकी रोज 2-4 बार चर्चा किया करते थे। आज विदुर जी होते बड़ा आनंद आता। आप विदुर जी होते तो बड़ा आनंद आता। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने आपकी चर्चा की थी, स्मरण किया था। तब उन्होंने पूछा बताइए अयोध्या के सब कुशल हैं? उग्रसेन जी, वसुदेव जी, माताएं रुक्मिणी जी, बलराम जी, सात्यकी आदि। अंत में कहते हैं जिन्होंने अपने चरण चिन्ह के द्वारा पृथ्वी को सौभाग्यवर्धन कर दिया, ऐसे भगवान कमलनयन श्री कृष्ण सबके सब कुशल तो हैं। उनके नाम सुनते से विदुर जी श्री उद्धव जी अचेत हो जाते हैं, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं और झरना के समान आंखों से झर झर अश्रुविमोचन होने लगा। विदुर जी कीर्तन करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कुछ देर तक कीर्तन करते करते उद्धव जी में संसार हुआ, उठकर बैठ गए। आपने कहा हे परम भक्तराज विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में आपने पूछा है, सुनिए। दुर्भगोवत लोकोयम जदवो नितरामपि, संसार के सब प्राणी महादुर्भागे हैं। हम जदुवंशी तो विशेष करके दुर्भागे, उनको पहचाना नहीं। श्री कृष्ण किसी ने नहीं पहचाना। जैसे एक बार चंद्रमा को सांप लगा था कि 6 महीना तो तुमको जल में रहना पड़ेगा, समुद्र में। चंद्रमा समुद्र में रहे, वहाँ के जल जंतुओं से बड़ा प्रेम हो गया। चंद्रमा में अमृत है, ये बात सारे जंतु जानते थे। इनसे अमृत आज लूँगा, कल लूँगा, आज लूँगा, कल लूँगा करते करते 6 महीना बीत गए, चंद्रमा चले गए। तब उनको पश्चाताप का भान हुआ। इसी प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण की बड़ी वेदना में हम सब झुलस रहे हैं, उनको पहचाना नहीं। खास करके हम जदुवंशी बहुत ज़्यादा दुर्भागे हैं, जदुपुंगव श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। तब आप विदुर जी ने कहा, आपने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आपको भगवान ने सुनाई थी, हमको सुनाइए। क्या देखिए हमारी वो दशा नहीं है, हम भागवत जी कथा नहीं कर सकते। या आपको हम आश्वासन देते हैं। जब मैं कथा सुन रहा था तो ब्रह्मर्षि मैत्री जी भी थे। वो आप जाइए हरिद्वार, वहाँ कनखल मोहल्ला है। कनखल में पर्णकुटी बना कर ब्रह्मर्षि मैत्री जी भगवान नाम का भजन कर रहे हैं। आप जाइए, मेरा नाम लेना, कहना उद्धव ने मुझको आपके पास भेजा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने के लिए, आपको सुना देंगे। मैं कथा कहने योग्य नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण पीड़ा वेदना में अपने आप को झुलसा रहा। अब जाइए। रात भर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते करते सवेरा हो जाता है। वहाँ से उद्धव जी का आदेश प्राप्त करके विदुर जी चले कनखल की तरफ। हरिद्वार और श्रीमान उद्धव जी एक रूप से वृंदावन में कुसुम सरोवर में रहे, आज भी हैं वो। कभी कभी किसी किसी को दर्शन दे देते हैं। एक रूप से चले गए बद्रिकाश्रम, वहाँ भजन कर रहे हैं उद्धव जी महाराज। ठाकुर जी के पास से श्रीमान मैत्री जी के पास पहुँचते विदुर जी लंबी साष्टांग दंडवत करते। श्रीमान ब्रह्मर्षि मैत्री जी ने कहा आओ,
आओ भक्तराज विदुर जी, आओ आओ, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण अंत समय में हमको और श्री उद्धव जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, बार बार आपका नाम लेते थे। यदि आज विदुर जी होते तो बड़ा आनंद आता। अच्छा हुआ आप चले आए। क्यों आए, किस लिए आए, क्या प्रयोजन है? श्रीमान विदुर जी ने कहा, प्रभु हमको बड़ी भूख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, बड़ी उत्कंठा है आपके मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने के लिए। अच्छा, और श्री उद्धव जी ने हमको आप पास भेजा है, तो और प्रसन्न हो गदगद हो गए। बैठिए, क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मर्षि मैत्री जी ने भक्त शिरोमणि विदुर जी से पूछा, तो क्या उत्तर देते? देखिए, सुनने लायक है। भागवत में एक एक पंक्ति जो है जीवन उतारने लायक। श्री विदुर जी ने कहा, भगवान बहुत बड़ी शंका बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत् सुखम तत् पुनरेव दुखम। सोने से सोकर उठते हैं तब से लेकर के आज शाम को 10 बजे जाएंगे सोने के लिए, तब तक सुख प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं सब के सब। दुख प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं करता। सुख प्राप्त करने करते हैं ना, खाते पीते चलते पीते सोते सारी बात करते हैं, सुख मिले सुख मिले सुख मिले। लेकिन न तत्सुखम तत् पुनरेव दुखम, सुख के उपाय लाखों करते हैं किंतु सुख नहीं मिलता, दुखी दुख मिलता है। क्या संसार में सुख नहीं है? गोस्वामी जी कहते हैं, क्या बढ़िया बात कहते हैं गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, सुख हित कोटि उपाय निरंतर कबहु न पाए पिराने, सदा मलिन पंथ को जल ज्यों कबहु न हृदय थिराने। हम और आप सबों ने, सभी जीव में, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा सब सुख चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहता है। और सुख प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय करते हैं अपने जीवन में। उपाय करते करते पाम नहीं थकते, लेकिन हृदय में तनिक भी सुखाभास भी नहीं होता। कैसे? देखिए, आपको यहाँ आना है, वहाँ जल है, 10 फुट में जल है, उस जल में होकर आपको आना है, रास्ता है वो, आप चले आए। अब रास्ता का जल सोचता है, चलो अब कोई नहीं जाएगा, मैं सुस्थिर हो जाऊंगा और मेरा मटमैला बैठ जाएगा, मैं स्वच्छ हो जाऊंगा। तब तो दूसरा रास्ता गिराया, फिर मटमैला हो गया, हुआ कि नहीं? अब कोई नहीं जाएगा, तब तीसरा आ गया। रास्ते का पानी जैसे जीवन में अपने आप को स्वच्छ होने का दावा करे, उसकी मनोकामना निरर्थक होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणियों की मनोकामना निरर्थक होती है सुख प्राप्त करने की। यदि सुख प्राप्त करना ही हो है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम को अपने जीवन में उतार ले, सदा सुखी सुख रहेगा, लेकिन सो नहीं। देखिए क्या बढ़िया बात करते हैं। भागवत जी सूत्र है, अब भागवत जी इस सूत्र की कथा सभी दूसरी जगह प्राप्त होती है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, राघवेंद्र सरकार तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, उस चंचल मन को बस करने के लिए एक ही उपाय किया, सब कर ममता ताग। ताग जानते हैं? धागा, जैसे इसमें ताग है, धागा है, इसमें करते हैं, देखो टूट गया। नाती पंती जमाए बेटी पत्नी वस्तु जात इधर उधर सबकी ममता रूपी धागा है, उस सबको बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, अब उसको बांट लीजिए, डोरी मोटी हो जाएगी। सबकर ममता ताग बटोरी रस्सी हो गई, तो क्या करो, एक छोर को मेरे पाँव में बांध दो, एक छोर को मन को बांध दो, एक छोर से, एक छोर से मन को बांधो, एक छोर को मेरे पाँव में बांधो, तो कहाँ तक जाएगा मन? जितनी बड़ी डोरी रहेगी उतनी बड़ी ना, उतनी दूर जाएगा ना। सबकर ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांध बड़े डोरी। मन को इस प्रकार बांधो
जो कभी टूटने वाला नहीं है, मेरे पाँव के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहेगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान राम कहते। तो हम करेंगे तब ना, यहाँ सुनते हैं यहाँ निकाल देते हैं, जय गोपाल जी, कैसे काम चलेगा। राजस्थान जी कहत कठिन समुचित कठिन, साधन कठिन सुजान, कठिन नहीं कठिन है, बड़ा कठिन है। हम कह लेते हैं आश्रम जय गोपाल हो जाते हैं। अब भला बताइए, इस अधेड़ अवस्था में 88 पार कर 89 में प्रवेश कर गए, तब इच्छा हो गई। अरे यही इच्छा 10 वर्ष पहले क्यों नहीं हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक ग्रेट पत्थर पर लिखवा कर अब भागवत जी का मंदिर में चकाचक कर दिया जाए। यहाँ वृंदावन लाखों लोग आते हैं, साल में कई लाखों आ जाते हैं, सब वहाँ दर्शन कर सबका राधे राधे होता है। यह इच्छा पहले क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए थी। लेकिन हम और आप तो स्वतंत्र नहीं हो, परम प्रतंत्र हैं। भगवान सर्वेश्वर जब जैसा चाहेंगे उसके द्वारा कराते हैं। आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से राय श्याम जी। भगवान के परम प्यारे भक्त सूर्यभूषण ब्रह्मर्षि मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, आप अनुभवी भक्त हो, आपने भगवान श्याम सुंदर खूब दर्शन किए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। विदुर जी, आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है, बहुत बढ़िया है। इसका समाधान सुनो, आज सुन करके जीवन उतारो। लोग रात्रिंदिवा सुख प्राप्त करने के लिए एक नहीं अनेक उपाय करते हैं, पर सुख नहीं मिलता है। ऐसा होता सिद्ध होता है, सुख नहीं है। अरे बाबा, सुख है, जहाँ सुख है वहाँ जाओगे तब ना मिलेगा सुख। जहाँ दुख है और वहाँ दुख में सुख ढूंढोगे, कैसे मिलेगा? दृष्टांत देते हैं, एक माता जी थी, उसके परिवार में कोई नहीं था, मजे से अपना दिन काट रही थी। एक दिन क्या हुआ, कोई वस्तु उसके घर में खो गई, रात हो गई, मिल नहीं रही थी। अब प्रकाश की व्यवस्था उस घर में थी नहीं, दिनहीन गरीबी थी बेचारी। उसने देखा सड़क पर मरकरियाँ जल रही, घर में खोई वस्तु जो गुम गई, घर में वस्तु मेरी, उस प्रकाश में ढूंढूंगी तो मिल जाएगा। है ना बुद्धि का दिवालिया? घर में खोई वस्तु को हम सर्व ढूंढेंगे, क्या मिलेगा? लेकिन बुद्धि का दिवाली वहाँ पहुँच गई। वो घंटों तक वो मरकरी के प्रकाश से चक्कर काटने लगी, कहीं नहीं मिलती। अब जैसे कोई सज्ञान बैठा था, उसने उसकी परेशानी समझ लिया। कहा, माता जी, मालूम पड़ा तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है, बहुत देर से तुम मूल मार रही हो। उसने कहा, आप तो अंतर्जामी हो, आप कैसे मालूम पड़ गया? अरे आप बहुत देर चक्कर काट रही हो ना। तो हाँ महाशय, मेरी एक वस्तु मेरे घर में गुम गई है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है, यहाँ प्रकाश नजर में आया, मैं यहाँ चली आई भागी भागी, लेकिन वह वस्तु यहाँ नहीं मिल रही। क्या कारण है? देवी, आप तो, आपके बाल पक गए, झुर्रियाँ पड़ गई, दांत एक भी नहीं है, लेकिन आप बुद्धि आप काम नहीं कर रही, मालूम पड़ता है। देखिए, जो वस्तु जहाँ गुमती है, खोती है, वहीं ढूंढने पर मिलेगी। आपके पास प्रकाश ने, चलिए हमारे पास प्रकाश है, हम ढूंढ कर देंगे। बुढ़िया को साथ चल ले आए और प्रकाश करके वहाँ ढूंढा तो वहाँ वस्तु मिल गई, उसके हाथ में दे दिया। देखिए, कहने का तात्पर्य श्रीमान ब्रह्मर्षि मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं, जो वस्तु जहाँ होती है वहीं मिलती है।
और दूसरी जगह ढूंढने पर मर जाएगा, फिर नहीं मिल सकती। जैसे प्रकाश कर दिया बस तो मिल गई। इसी प्रकार से जीव सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है। क्यों? तो आनंद के पास से आया है, सुख के पास से आया है, शांति के पास से आया है, वही चाहता है। कहाँ? पत्नी में, पति में, लड़के में, बच्चे में, कुटुंब में, परिवार में। वहां सुख है कहाँ? सुखाभास। सुख की एक बूंद भगवान ने ब्रह्मांड में फेंक दिया। किसके हिस्से में कितना बैठा है? एक बूंद। इसीलिए सुख के निधान भगवान श्याम सुंदर के मंगल नाम। नाम की शरण ले लो, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब देखिए, आपके पास गया कोई मांगने के लिए, भागवत जी का मंदिर बनाएंगे, आपने 2 लाख दिया, बात बताते हैं 50,000 दिया। मैंने सोचा जब 50,000 से 1 लाख देते तो अच्छा होता। 1 लाख दिया, हमने सोचा जो 2 लाख देते और अच्छा होता। मैंने संतोष नहीं। यदि नाम भगवान लेंगे, नाम भगवान कृपा से संतोष मिल गया, नहीं देंगे तभी संतोष। दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो माँ बढ़िया। ऐसा किसने किया? नाम भगवान ने किया। नाम भगवान नामी से भी बड़े हैं। नाम को जब कभी प्रकार की जरूरत पड़ती है, कभी कभार, तो अपने नाम की शरण ले लेते नामी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम जाप करने लग जाते। राम कृष्ण दोनों 11वें स्कंद में आया है। सवेरे रनवास से रानियों के पास उठकर भगवान श्याम सुंदर एकांत में चले गए, हाथ पांव धो हाथ करके मंदिर में बैठ जाते हैं, अपने नाम का जाप करते हैं। नाम का जाप करते करते अपने भक्तों का ध्यान कर, देखिए जाप करते नाम का, ध्यान करते भक्त का। भगवान अपने नाम का जाप करते, भगवान अपने भक्त का दर्शन करते। जब भगवान अपने नाम का जाप करते हैं तो आप उनके अंश हो, वो अंशी जाप करते हैं। आप अंशी नहीं करोगे तो किरकिरापन होगा कि नहीं होगा? नकारात्मक में ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, और धीरे धीरे सारे प्रपंचों को समेट लीजिए। नहीं तो फैला रहेगा तो परेशान हो जाओगे। न जाने कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, मत पूछिए। इसीलिए मानव शरीर मिला है, अंतिम 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद इसके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, अर्थात भगवत भावापत्ति मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। सखी का उदाहरण करके भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पीछे खड़ी होकर चमड़ सेवा करिए, उनके नूपुर की सेवा करिए, उनके पान की सेवा करिए, उनके मन में झाड़ू लगाने की सेवा करिए, माला गूंथने की सेवा करिए। बहुत सारी सेवाएं वहाँ। आनंद गोपी राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आए हुए सभी भक्त एवं हमारे मिथिला कुंज और श्रद्धा टीवी के माध्यम से सुन रहे आप सभी भक्तों का हमारी संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। हमारी संस्था में जिन दानदाताओं ने दान दिया है, उसी कड़ी में आज 21,000 रुपये का दान श्रीमती निर्मला चौधरी, श्री शंकर कुमार चौधरी, लगमा बिहार, दरभंगा से 21,000 रुपये का दान हमारी संस्था को प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। 11,000 का दान श्री बलदेव झा, पिता स्वर्गीय श्री शशिनाथ झा की स्मृति में, शंकरपुर, मधुबनी, बिहार से राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी जी की नथनी के लिए इन्होंने 11,000 रुपये का दान हमारी संस्था को दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन, स्वागत। श्री राजाराम झा, पत्नी श्रीमती माला देवी, राम खेतारी, मधुबनी, बिहार, ये श्रीमद् भागवत कथा की प्राण पोथी यजमान के लिए इन्होंने 15,000 रुपये का दान हमारी संस्था को प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। 1,500 रुपये का दान श्रीमती इंदिरा देवी, हरियाणा से संकीर्तन के लिए हमारी संस्था को दान देते हैं। इनका भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। 1,500 रुपये का दान श्रीमान बसंत कुमार झा, जो कि मुंबई से हैं, ये संकीर्तन के लिए हमारी संस्था को 1,500 रुपये का दान देते हैं।
एक बार इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित है, आने वाला बड़ा ही सुंदर महोत्सव पर्व श्री राधा अष्टमी का सुंदर पर्व है। आप इस पर्व पे भी हमारी संस्था में संत सेवा, संकीर्तन सेवा एवं भागवत मंदिर सेवा के लिए अपना दान दे करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, जो कि पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। इसी पितृपक्ष के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में इस मंगलमय मास में आयोजित मुक्तिदात्री श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 21 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक, जो कि वृंदावन की पावन भूमि मिथिला कुंज से सीधा श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और आप सभी अपने पितरों के निमित्त साधु संतों और ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं, एक दिन का संकीर्तन भी करा सकते हैं। अपने पितरों की मुक्ति के लिए एवं सुख शांति के लिए दिव्य आयोजन में आप भी अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा के सह यजमान एवं पोथी यजमान बन करके आशीष प्रदान कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। आइए हम सब अभी परम पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान नाम की क्या महिमा है, प्राणी मात्र को भगवान की शरणागति स्वीकार करने से क्या लाभ मिलता है, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को दिव्याति दिव्य भगवत नाम के उपदेश दिया। इस पावन पवित्र समस्त धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री धाम वृंदावन के पावन पवित्र भूमि पे बैठकर जिस ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए सूर्य नर मुनि सब के सब तरसते हैं, भाग भयो भयो वृंदावन पायो, जा रज को सूर्य नर मुनि तरसे, सो रज शीस नवायो। हम सब टीवी चैनल के माध्यम से घर में बैठकर श्री धाम वृंदावन की दिव्याति दिव्य इस भूमि की चिंतन क्या करते हैं, जो नित्य निरंतर इस पावन परिक्रमा मार्ग की पावन तलहटी पे इन परम पवित्र भूमि मिथिला कुंज में बैठकर हम नित्य भगवान की चर्चा श्रवण करते चले आ रहे हैं। अब कुछ ही दिन के बाद श्री राधा अष्टमी हम सब बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। 14 तारीख के दिन अत्यधिक दिन है भी नहीं। समस्त प्राणी के ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा किस प्रकार होती है। जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हम समस्त प्राणी के ऊपर नहीं होंगे, तब तक वृंदावन की लीला में हम सभी को प्रवेश होना नितांत संभव है। मिथिला कुंज की इस परम पवित्र भूमि जहाँ मिथिला कुंज सत्संग भवन है, जिस सत्संग भवन में हम सब रासलीला के माध्यम से श्री राधा रानी के प्रागट्य लीला के दर्शन करेंगे और साथ में वृंदावन के महापुरुषों का भी दर्शन करेंगे, संतों का भोजन का भी दर्शन करेंगे। हम सब जो नहीं आ सकते हैं किसी कारणवशात, तो स्वयं घर पर बैठकर ही इस अलौकिक लीला में हम सब सम्मिलित हो सकते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, और साथ में हम अपने तन मन धन से समर्पित हो सकते हैं श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला में। पूज्य गुरुदेव आज हम सभी को
निरंतर भगवान की लीला मृत का रसास्वादन करा रहे हैं। हम भी आप सभी को इस धरातल पर भारतवर्ष में ब्रजभूमि में रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रागट्य क्यों हुई, हम सब पर किस प्रकार कृपा की, उन कृपा के स्वरूप का वर्णन हम नित्य आप सभी को श्रवण कराते हैं। लेकिन पहले हम आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं, जो निरंतर हम आप सभी को बता रहे हैं कि आप भी एक क्षण के लिए अपना मन वृंदावन की ओर लगाइए। वृंदावन में जहाँ दिव्याति दिव्य विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में 18,000 श्लोक एक साथ हम सब दर्शन करेंगे। जिन भागवत के एक एक श्लोक, जिन श्लोक में भगवान नाम की महिमा और श्री राधा नाम की महिमा है। प्रश्न उठता है कि भागवत में श्री राधा नाम तो कहीं नहीं है, लेकिन ये गलत है। भागवत में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें श्री राधा नाम ना हो। यदि श्री राधा नाम भागवत में नहीं होते तो शायद भागवत की प्रागट्य ही नहीं होता। परंतु जिस प्रकार हम अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र को गोपनीय रखते हैं, उसी प्रकार आदरणीय भगवान सुखदेव जी के सद्गुरुदेव श्री रास रासेश्वरी राधा रानी थी। क्योंकि कहा गया है राधा नामोच्चारेण मूर्छा सान मास के भवेत अतः नोच्चारितम स्पष्टम परीक्षित हृत किन मुनि। अगर भगवान सुखदेव जी प्रत्यक्ष रूप से रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के मंगलमय नाम का गुणगान करते तो शायद महाराज परीक्षित उन नाम को लेते ही, क्योंकि श्री राधा शब्द में वो आह्लाद है। कहा गया है एक स्वरूप सदा दो नाम आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। श्री राधा नाम में वो आनंद है, वो आह्लाद है, जो भगवान सुखदेव जी जब एक बार श्री राधा नाम का उच्चारण करते थे तो 6 मास की मूर्छा आ जाती थी। इसीलिए भागवत में प्रत्यक्ष नाम नहीं है, लेकिन भागवत के कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें श्री राधा नाम नहीं है। देखिए क्या संयोग है। श्री राधा अष्टमी के बाद पितर पक्ष आते हैं और हम लोग अपने पितरों के लिए, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, भागवत की पाठ कराते हैं और स्वयं भागवत के संकल्प लेकर भागवत सुनते हैं। परंतु आपने श्री राधाष्टमी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर आपने श्रीधाम वृंदावन के लिए एक श्लोक भी भागवत मंदिर के लिए दान कर लिया, जो उन श्लोक में एक श्लोक में यही उच्चारण रहेगा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसका भूविभाव का। यदि आपने इन एक श्लोक का दान किया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप जिन पूर्वजों के लिए या किसी के गर्भ में ही संतान नष्ट हो गए हैं और किसी कारण बसात उनके परिवार में किसी का अकारण अकाल मृत्यु हो गई है, तो मात्र श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर में एक श्लोक समर्पित करने से उनके पूर्वज दिव्य गति का प्राप्त करता है और वो स्वयं सदगति का प्राप्त करता है और उनके ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होती है। आप भारतवर्ष में अनेक वृद्धाश्रम हैं जिनके माता पिता
वृद्ध हो चुके हैं, कुछ संतान वैसे माता पिता को घर में ही सेवा करना चाहिए, लेकिन कुछ संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वहाँ व्यय करके सामर्थ्य है तो धन भी देते हैं, नहीं सामर्थ्य है तो छोड़ कर चले आते हैं। परंतु कभी आपने सोचा उन साधु संत, जिन साधु संत युवावस्था में या बाल्यावस्था में घर परिवार को छोड़कर किसी आश्रम में निवास किया, जब तक उनके अंदर चलने का सामर्थ्य होता है, जब तक कार्य करने की क्षमता होती है, तो सब उनका सम्मान करता है। परंतु मिथिला कुंज आश्रम में उन संतों के लिए स्थान है जिन संतों को सब त्याग दिया है। परंतु इन आश्रम में उन संतों के रहने के लिए, उनके लिए केवल भगवान नाम की संकीर्तन करे और उनकी रहने की व्यवस्था है, उनकी भोजन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ सर्वप्रथम उन संत महात्माओं को, संकीर्तन भजन करने वाले महात्माओं को पहले सम्मान दिया जाता है, फिर कोई भक्त आवे तो उनको सम्मान दिया जाता है। सम्मान तो सभी को मिलता है। अगर हम श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर, पितर पक्ष के पावन शुभ अवसर पर यदि हम दान करें तो उन संतों की गोद ले, उनकी व्यवस्था करें, उन संतों की भोजन की व्यवस्था, उन संतों की रहने की व्यवस्था। टीवी स्क्रीन पर संत सेवा के लिए आप निरंतर श्रवण करते चले आ रहे हैं और बहुत लोग नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चाहे महाराज आप अखंड संकीर्तन में आजीवन संकीर्तन कराना चाहते हैं, निरंतर आपके नाम से 12 मास में एक दिन संकीर्तन, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि आप यदि सदगृहस्थ है तो सदगृहस्थ को अनेक काम है, घर परिवार लड़के बच्चे कार्य करना, और उन कार्य को देखते हुए सदगृहस्थ को शास्त्र में कहा गया है कि 11 महीने आप घर परिवार में काम करो और 11 महीने के बाद 1 महीना कम से कम किसी तीर्थ स्थान में निवास करो। फिर भी समय नहीं है व्यापार के कारण या घर परिवार में अनेक कार्य होने के कारण, तो शास्त्र में कहा गया है कम से कम 7 दिन तक आप श्रीधाम वृंदावन में निवास करो। फिर भी आपके पास समय नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन जो चल रहे हैं, उन संकीर्तन में आप कम से कम एक छोटा सा सहयोग यदि आप करेंगे तो इन अखंड कीर्तन, आप शास्त्र में कहा गया है जो जिनके परिवार के एक व्यक्ति श्री राम कृष्ण की उपासना करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, उन व्यक्ति की परिवार में एक कौन के है 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। आप श्रीधाम वृंदावन में जहाँ संकीर्तन चल रहे हैं, मिथिला कुंज आश्रम में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में परिक्रमा मार्ग में, वहाँ आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से सदा संकीर्तन कराना चाहते हैं मरणोपरांत भी, तो मात्र 21,000 देकर आपके नाम से साल में 12 दिन संकीर्तन, और उन संत का जो संत हकीकत में सेवा लायक है, वयोवृद्ध है, उन संतों की सेवा आपका नाम से चलता रहेगा। श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो भगवान नाम की महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष जो स्वयं अपने लिए ही कभी कुछ नहीं किया, जो भी कुछ कार्य करते हैं हम सब के लिए, गांव-गांव में जाकर स्वयं भगवान नाम की प्रचार की, जो स्वयं को अपने आप इन अवस्था में भी जब स्वयं कहीं जा नहीं सकते हैं, आज हम सभी को भगवान नाम की महिमा घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। हम सभी को इस सुंदर शुभ अवसर में समस्त कार्य छोड़कर पूज्य गुरुदेव, जो आप श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के वचनामृत का आप लाभ लीजिए। देखिए, एक बात आप सब जानते हैं, सत्य को पहचानना कुछ
समय कुछ विलंब तो लगता है, लेकिन सत्य हर हमेशा सत्य है। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी जब पृथ्वी लोक पर स्वयं को अवतार लेती है तो सर्वप्रथम जो उनके 4 नित्य स्वरूप है, 4 उनकी विलक्षण, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, उसी प्रकार श्री राधा रानी की शोभा में 4 पुरुषार्थ से भी श्रेष्ठ 4 जो नित्य है वो कभी अनित्य हो ही नहीं सकते। सर्वप्रथम श्री रास रासेश्वरी राधा रानी ने अपने दिव्याति दिव्य गोलोक धाम से अपने अधरामृत को प्रयाप्रतम, जब अधरामृत पर बंसी को निनाद की, उन बंसी निनाद से जो स्वर निकला, उन स्वर को प्राप्त करने के लिए देवता, दानव, ऋषि मुनि, हम सब जड़ चैतन सब उन स्वर के लिए व्याकुल हो गए। उस स्वर में एक ही शब्द, एक ही सत्य निकल रहा था। वो क्या? तो भगवान की नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब उन स्वर को ब्रह्मांड के समस्त चर और अचर प्राणी ने देखा तो सब उन स्वर के पीछे पीछे भागने लग गए। जब कोई विशिष्ट अलौकिक वस्तु किसी को मिल जाए तो उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए सब तरसते हैं। दौड़ा सब, लेकिन पहुंचा वही जो उन सत्य को अपने जीवन में उतार लिया। तो सर्वप्रथम प्रिया प्रीतम ने अपने दिव्याति दिव्य गोलोक धाम से अपने सुंदर नामामृत को भेज दिया, जिसने उन अमृत को पान किया, चाहे वो सतयुग में, चाहे वो त्रेता में, चाहे वो द्वापर में, चाहे वो कलयुग में। कलयुग में भी उन स्वर में जिन स्वर से भगवान के नाम निकला, उन नाम को सत्य स्वरूप जानकर जिसने पहचान लिया और पहचानते पहचानते वहाँ तक खो गए, वहाँ तक खोते खोते पहुँच गए जहाँ केवल 2 का ही मिलन हुआ, एक भक्त का और एक भगवान का। और जब भक्त और भगवान का मिलन होता है वहाँ एक ही आश्रय रहता है, वहाँ एक ही रूप रहता है, वहाँ एक ही छवि होती है। कौन छवि भक्त का है और कौन छवि भगवान का है वो कोई पहचान सकते ही नहीं। वहाँ दोनों एक हो जाते हैं। जैसे भगवान के स्वरूप श्री राधा कृष्ण के स्वरूप हम सभी को आनंद प्रदान करने के लिए 2 रूप धारण कर रखे हैं, एक मोहन बने हैं तो एक मोहिनी। उसी प्रकार जब महापुरुषगण, भक्तगण, हम सब साधु संत, ऋषि मुनि जब भगवान नाम की आश्रय ले लेते हैं तो उन नामामृत के रसास्वादन करते करते केवल इहलोक का सुख नहीं, वो परलोक का श्रेष्ठ, परलोक से भी श्रेष्ठ सुख कौन है? तो दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन। उन सुख को प्राप्त करने के लिए प्रिया प्रीतम की नाम की आराधना करते हैं। जब मानो किसी व्यक्ति ने आपको एक बार आपको पुकारा, आपने नहीं सुना, 2 बार पुकारा तो भी नहीं सुना, और जब बार बार पुकारने लग जाएगा तो आपको सुनना पड़ेगा और सुनकर आपको उत्तर देना पड़ेगा। वहाँ निरुत्तर से काम नहीं चलेगा। तो जब महापुरुषगण, भक्तगण, साधु संत प्रिया प्रीतम के निकट पुकारते 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 महाराज कहा मुझे नहीं पृथ्वी लोक चाहिए, नहीं मुझे स्वर्गलोक चाहिए, नहीं मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, नहीं मुझे वैकुंठ लोक चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो एकमात्र गोलोक, एकमात्र वृंदावन, जिस वृंदावन में
ठाकुर जी प्रिया प्रीतम निरंतर रास रचाते हैं। जिन वृंदावन में रसिकगण उन रूप माधुरी को प्राप्त करने के लिए अपने समस्त ईश्वर को त्याग कर एकमात्र उनकी लीला की रसास्वादन करते रहते हैं। जब बार बार पुकारते हुए देखिए, अगर आप असुर स्वभाव के हैं फिर भी आपकी पुकार सही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप जरूर सुना होगा, जब 18,000 हाथियों के बल वाली पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई, और विष लगाकर जब आई तो भगवान मात्र 6 दिन की, उन 6 दिन की अवस्था में पूतना को देखकर भगवान ने मन में सोचा कि पूतना किस कामना लेकर आई है। देखिए, आपके पुकार, यदि आप पुकारते हो तो भगवान सब कुछ देते हैं, क्योंकि स्वयं संतों के कथन है, योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। जो भी आपकी इच्छा है, धन चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ, ऐश्वर्य चाहिए यानी प्रतिष्ठा चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। लेकिन महाराज नहीं, हमें ऐश्वर्य चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब रास लीला की और उन भक्तों को अपने बंसी को बजाकर बुलाएं, जिन भक्तों ने भगवान के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद की ओर समस्त ब्रजांगनाएं जैसे दौड़ती हुई भागती हुई गई, उसी प्रकार जो भक्त एकमात्र प्रिया प्रीतम के निरंतर रास को रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें दुनिया के किसी भी प्रकार के सुख सुविधा चाहिए ही नहीं। अगर हमारी पुकार सही है, पूतना ने भगवान को गोद में बिठाया, जब 3 महीने की छोटी अवस्था में तृणावर्त आया और माता यशोदा कन्या को दुग्ध पान करा रहे थे, उस समय अरे 3 महीने के शिशु, नन्हे से छोटा सा शिशु, क्या उनके अंदर उतनी शक्ति आ जाएगी जो महाराज माता यशोदा को लगा कि कहीं हमने आज देखो प्रथम बार इस प्रकार भोजन क्यों कर लिया, और जिस कारण अपने लाल को बगल में रखकर स्वयं चली गई पड़ोसिन के पास, क्योंकि भगवान जानते थे तृणावर्त मैया यशोदा को भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं मैया यशोदा घबरा गई और घबरा कर मूर्छित हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, जिस कारण भगवान ने वजन कर लिया। और वही पूतना जब अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर आई तो प्रभु ने क्या किया, महाराज इतने सुकोमल फूल से भी कम वजन करके पूतना के सीधे पूतना ने उठाने की कोशिश किया। जो पल्ला में प्रभु झूल रहे थे, एक पल के लिए भगवान ने नेत्र बंद किया, लेकिन पूतना की ओर देखा नहीं, क्योंकि भगवान को कृपा करना था। गोद में लिया, परंतु पूतना को जिस समय भगवान ने दुग्ध पान करने लगे, पूतना ने देखा कि अब तो ये बचने वाली नहीं है, परंतु भगवान ने कहा नहीं पूतना, ये विषपान हमें भला क्या कर लेंगे। भगवान ने बड़े आनंद के साथ दुग्ध पान करने लगे, और दूध के साथ साथ जब भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान करने की इच्छा प्रकट की तो पूतना बेचैन हो गई, क्योंकि माया दुनिया को आप ठग सकते हो, दुनिया को आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन भगवान कभी बनावटी प्रेम नहीं चलता है। इसीलिए तो भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। वत्सासुर यानी मन की चंचल वृत्ति, आप दुनिया को ठग लो भगवान छोड़ देंगे, लेकिन जिस दिन भगवान को ठगने के लिए चलोगे भगवान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ भगवान के निकट जाने से चंचल वृत्ति रहेगी नहीं। पूतना ने भगवान से कहा था, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, अरे नंद के लाला मुझे छोड़ दो, यानी कन्हैया
जब हमने आपके नाम का सहारा ले लिया तो अब मुझे नहीं इलोक चाहिए, अब नहीं मुझे प्रलोक चाहिए, मुझे सीधे गोलोक चाहिए है मेरे गोविंद। तो जिस समय रास रासेश्वरी राधा रानी इस पृथ्वी लोक पर ब्रजमंडल में अवतार लेती है तो सर्वप्रथम भगवान के सर्वश्रेष्ठ जो नाम हैं उन नाम को इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया, क्योंकि नाम के ही कृपा से जब भक्त पुकार करेंगे तो प्रियाप्रतम जरूर अवतार लेंगे। इतना ही नहीं, नाम अब महापुरुषगण उन रूप माधुरी को भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से, अनेक शास्त्र पुराणों के माध्यम से, वेद वेदांत के माध्यम से चिंतन तो करते थे, लेकिन उस रूप को प्रत्यक्ष चाहते थे कि जो आनंद गोलोक धाम दिव्य वृंदावन में बड़े बड़े रसिकों को मिल रहे हैं, इन गोपियों को मिल रहे हैं, इन सखाओं को मिल रहे हैं, वही आनंद हम मानवों को भी मिले। देखिए, वृंदावन की रस को प्राप्त करना है तो वहाँ जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप वृंदावन की रस को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो जब संत महात्मा प्रार्थना करते हैं तभी तो भगवान अपने दिव्य गोलोक धाम में किसी न किसी प्रकार की लीला करके हम सब के कल्याण के लिए रास रासेश्वरी राधा रानी पृथ्वी लोक पर अवतार लेती है। रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण कृपा नितांत असंभव है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण की प्रिया शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति ही रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है। जब संत महात्मा ऋषिगण प्रार्थना की, आप कभी ये नहीं सोचना कि भाई भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी लोक पर तो उनका अवतार का मात्र यही प्रयोजन है कि जब धर्म की हानि होती है तभी भगवान अवतार लेते हैं। आप कभी ये मत सोचना कि पापी अधर्मी को उद्धार करने के लिए भगवान अपने दिव्य गोलोक धाम वृंदावन से सीधे इस पृथ्वी लोक पर आते नहीं। इन रसिक जनों के लिए, इन भक्तों के लिए भगवान आते हैं।